हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो हमको ये जानना है कि ये है क्या। ठीक, हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं, उनके थ्रू हम समझेंगे कि क्या है ये। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी इमेज हमको क्लियर दिखाई दे, ठीक है, कोई भी इमेज अगर हमको क्लियर दिखाई दे तो क्या प्रोसेस होना चाहिए उसका, कि भाई उसका जो इमेज है हमें कहाँ फॉर्म होती है, कहाँ, रेटिना पर हमें फॉर्म होती है ना जो इमेज है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई इमेज साफ दिखाई दे रही है, हम चाहते हैं कोई इमेज हमको क्लियर दिखाई दे रही है, तो हम चाहते हैं कि वो जो इमेज है वो कहाँ बने, रेटिना पर बने। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी क्लियर किया है कि रेटिना कहाँ होता है, क्या वर्क करता है वो। ठीक है, तो अगर नहीं आपको पता है तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें कोई इमेज अगर साफ दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई हम चाहते हैं दे, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ बने, रेटिना पर बने। और हमारी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पर ही फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो ये हमारा लेंस है, ठीक है, और ये हमारा रेटिना है। तो लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, v होती है, स्मॉल v। ठीक, किसके बीच की डिस्टेंस, ये लेंस है हमारा, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये है हमारा लेंस और ये है हमारा क्या, ये हमारा रेटिना है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, v, यानी स्मॉल v। और ये जो है वो कैसी है, फिक्स है। लेंस से रेटिना की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, मतलब सेम है, और ये कैसी है, फिक्स है। जो v है वो फिक्स है। और ये कौन सी डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है ये हमारी इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ये हुआ क्लियर। तो b हमेशा कैसी रहती है, फिक्स रहती है। v हमेशा फिक्स रहती है या कांस्टेंट रहती है, ये कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो b हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है या फिक्स रहती है। ठीक, अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली रेटिना की। ये डिस्टेंस क्या है, लेंस क्या है, लेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी, रेटिना और लेंस में कितना डिस्टेंस होता है, फिक्स होती है या नहीं होती है, उसकी हमने बात कर ली। अब बात आती है इमेज की। देखो, हमें अपनी आंखों से सारी इमेज देखनी है, जो दूर है उसको भी देखना है, जो पास है उसको भी देखना है। अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं वो हमें देखनी है, हमें बोर्ड पे देखना है, हमें यूट्यूब देखना है, हमें मोबाइल देखना है, हमको तारे देखने हैं, हमको चांद देखना है, हमें सब देखना है। और कहाँ देखना है, इन्हीं आंखों से देखना है। ठीक है, तो अब बात आती है इमेज की, कि कोई इमेज अगर पास होती है और दूर होती है तो हमारे आंखों पर क्या इफेक्ट पड़ता है उस चीज का, हम कौन सी इमेज आसानी से देख सकते हैं, हमारी आंख कौन सी इमेज को आसानी से दिखाती है। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आंख के बहुत करीब है, बहुत पास है, ठीक है, और वो आंख पर, हम जो हमारी आंख है उस ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रही है। एक ऑब्जेक्ट हमारा पास है, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, दूर है। ठीक है, एक डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, दूर है हमारा डिस्टेंस, हमारा ऑब्जेक्ट, एक ये पॉइंट हमारा हो गया। तो हम अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो हमारी आई है वो हमको आसानी से दिखाती है, जो कि हमको, हमारी आई को इतना वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट कह सकते हैं आप लोग है, अगर पूछते हैं तो बता सकते हैं। तो हमारी अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी आई पर, उसमें देखते हैं। देखो, जो हमारा लेंस है, इन दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। हमारा जो पास ऑब्जेक्ट है उसका नेचर अलग है, हमारा जो आई है उसका नेचर अलग है। और अगर ये दोनों के नेचर सेम होते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन वही अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट के और आई का अगर नेचर डिफरेंट है, दोनों का नेचर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हमें उस ऑब्जेक्ट को देखने में डिफिकल्टीज होंगी। हमारी आई उस ऑब्जेक्ट को दिखाएगी, लेकिन एक डिफिकल्टीज हमारी आई को क्या होगा, एक सहनी पड़ेगी, एक डिफिकल्टी आएगी हमारी आई को वो ऑब्जेक्ट को इमेज फॉर्म कराने में। ठीक है, अब जैसे कि लाइट है, अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो कैसी है, वो डाइवर्जिंग है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट जो लाइट है हमारी वो कैसी है, डाइवर्जिंग है, और जो हमारा लेंस है वो कैसा है, कन्वर्जिंग है। अब आप खुद देखिए दोनों का नेचर अलग है, ये डाइवर्जिंग है, मैं स्मॉल, चलो इसको ऐसे दर्शा देते हैं, जैसे कि लाइट है ये डाइवर्जिंग है, और ये कैसा है, ये है हमारा कन्वर्जिंग। ठीक है, तो क्या है, नेचर दोनों का कैसा है, अलग है, डिफरेंट नेचर है, दोनों का सेम नेचर है नहीं है। तो क्या होगा, जो हमारी इमेज है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इमेज तो वो फॉर्म हमें कराएगी ही, कहाँ, रेटिना पर, लेकिन नेचर दोनों का अलग है, तो उसको एक डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो जो हमारा लेंस है, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है। जो हमारा लेंस है वो कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। उस इमेज को दिखाने के लिए वो जो हमारा लेंस है वो कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, उसको मोटा होना पड़ेगा लेंस को। और इसकी जो पावर है वो कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जो लेंस की पावर है वो कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जो हमारी फोकल लेंथ है वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब कहीं इतनी सारी प्रोसेस के बाद तब कहीं वो हमको पास का जो ऑब्जेक्ट है वो दिखा पाएगा, सिर्फ इस कारण से क्योंकि उनकी जो नेचर है वो चेंज है। दोनों के मतलब एक पूरब है एक पश्चिम है, एक डाइवर्जिंग कर रहा है एक कन्वर्जिंग कर रहा है। तो इसलिए हमारी आई को पास का ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए एक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है कि अगर पास की चीज हम देख रहे हैं तो हमारी आई पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है, हमारी आई को इतना मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। ठीक है, एंड हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर दूर होता है तो क्या होता है, मतलब हमारी आई उसको आसानी से दिखा देगी या फिर उसको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसको तो देख लिया आपने कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तब कहीं हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, लेकिन वो मेहनत हमको पता नहीं चलती है और हमारी जो आई है वो उसको कंप्लीट भी कर लेती है। कैसा करिश्मा है ये भगवान का। अब हमारी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो क्या प्रोसेस है इसका। देखो लाइट जो कैसी है, लाइट कैसी है, कन्वर्स करती है, और जो लाइट है वो कन्वर्स करके हमें दिखा देती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा दूर है बट ये जो सीधी लाइट जो है, सीधी लाइट अगर आती है तो ठीक है, इसको कन्वर्स करना सिंपल है। जो सीधी लाइट आ रही है उसको कैसा कन्वर्स करना क्या है, सिंपल है। इस टाइप की लाइट को कन्वर्स करना थोड़ा डिफिकल्टीज है इसमें, लेकिन इसको कन्वर्स करना सिंपल है। और इस वजह से हमें क्या है, कन्वर्स करके हमको दिखाता है कहाँ, रेटिना पर, और जिससे कि जो इमेज है हमारा वो हम देख पाते हैं। ठीक है, हमारा जो फोकस है वो कहाँ है, रेटिना पर है। तो ये दूर होने के कारण आसानी से इसको सिंपल है कन्वर्स करना और हमको वो इमेज फॉर्म करना कहाँ, रेटिना पर। सो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हमको हमारी जो आंख है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, वो बहुत सिंपल तरीके से उसको कन्वर्स कर देता है। लेकिन अगर पास में है, बिल्कुल पास में एक ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब कभी आप खुद भी एक्सपीरियंस करना इस चीज को कि जब अपनी आंख के बिल्कुल पास ले जाके आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपकी आंखों में थोड़ा अजीब सा, मतलब आपको माइंड में लगेगा कि पता नहीं क्या है, अजीब सा लगेगा, आप कंफर्टेबल नहीं होगे उसको देखने के लिए। ठीक है, तो ये दो फैक्ट है कि पास ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लेंस के फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है लेंस का, हाँ हमारा लेंस का फॉर्मूला क्या है, लेंस का हमारा फॉर्मूला है 1/f प्लस 1/b इक्वल 1/u। ये है हमारा लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, जो b है हमारा वो हमने बोल दिया कि भाई फिक्स है, ये तो v कैसा है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये और इसके बीच की कैसी इमेज डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रही। अब बात है u और f की। अब बताओ वो कहाँ जा रहे हैं, वो बिल्कुल जा रहे हैं। अब बात करते हैं u की। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि हमको सिर्फ चांद ही देखना है, या हमको सिर्फ बुक्स ही पढ़नी है, या हम सिर्फ पास के ऑब्जेक्ट ही देखेंगे, ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो आंख है हम उससे हर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हर लाइट को देख रहे हैं। हमको चांद और तारे भी देखने हैं, हमको पास की बुक भी देखनी है,
हमको सामने पड़ी हुई चीज भी देखनी है, ठीक है, हमको हर चीज देखनी है, किससे? अपनी आंखों से। ऐसा निर्धारित कहीं नहीं है कि हम सिर्फ दूर की चीजें देखेंगे, हमको पास से पास की चीजें देखनी है, हमको दूर से दूर की चीजें देखनी है, किससे? अपनी आंखों से। तो क्या है, जो यू है वो बार बार चेंज हो रहा है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ किसी एक चीज देखने के लिए नहीं बने हैं, हमको हर एक चीज देखनी है, पास हो दूर हो कैसी भी हो, हम एक हर चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हर चीज को, अपनी आंखों पे एक उसकी इमेज फॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ये जो है, जो हमारा यू है वो कैसा है? फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट देखने की चीजें मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग हैं, उनकी डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो यू जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ हमारा क्या बचा फिक्स? हमारा सिर्फ बी फिक्स है। अब यू फिक्स नहीं है, अब ऐसा तो है नहीं कि यू फिक्स नहीं है तो फिर बी एफ फिक्स हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। जब यू फिक्स नहीं है तो एफ भी फिक्स नहीं होगा। अब एफ हमारा क्या है? एफ है हमारा फोकल लेंथ। ये एफ हमारा क्या है? एफ है हमारा फोकल लेंथ, तो ये भी भाई चेंज होगा। जो हमारा फोकल लेंथ था वो कैसा होगा? ये भी तो चेंज होगा। जब हमारा यू चेंज हो रहा है तो हमारा फोकल लेंथ भी चेंज होगा। और इसमें हमारा बचा क्या? सिर्फ बी बचा, जो कि कैसा है? फिक्स्ड है, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक चीज देखी होगी, चश्मा, ठीक है। हमारे घरों में अधिकतर हमारे जो बच्चों के भी लग जाते हैं, सभी के घर में चश्मा होते हैं, किसी ना किसी का घर में लगा होता है, किसी पेरेंट्स को लगा होता है, किसी बच्चे को लगा होता है, आज खुद भी लग सकता है बच्चों को, तो चश्मे लगे होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो फोकल लेंथ है वो एक बार में सेट कर दी जाती है कि इस चश्मे की ये फोकल लेंथ है, और वो क्या है? वो चेंज नहीं हो सकती। जो फिक्स कर दी चश्मे के अंदर वो फोकल लेंथ फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं करोगे, आप कर ही नहीं सकते चेंज। जो उसने जो आपका आई जो भी प्रॉब्लम हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कुछ देखने में प्रॉब्लम आ रही है और उसने फोकल लेंथ आपका मेंटेन कर गई है, आपको यहाँ पे आपको सही से दिख जाएगा, और ये मैं आपको चश्मा बना के दे देता हूँ। तो आपकी फोकल लेंथ जो चश्मे में आप वो कैसी है? वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। लेकिन बात करें हम अपने आंखों की, तो हमारे आंखों में ऐसा फीचर डाला हुआ है कि हमारी जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रही है? चेंज होती है। हमारी जो आंखों की जो फोकल लेंथ है हमारी, वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसी हो रही है? चेंज होती है। हम दूर की चीज देख रहे हैं तो फोकल लेंथ अलग है, हम पास की चीज देख रहे हैं तो फोकल लेंथ अलग है, खुद से एडजस्ट हो रहा है फोकल लेंथ, ठीक है। अभी चश्मे वाली फोकल लेंथ नहीं है जो फिक्स हो गई कि हम दूर का नहीं देख सकते, अगर पास का बना है चश्मा दूर का नहीं देख सकते उससे, और दूर का बना है तो हम पास का नहीं देख सकते उससे। लेकिन हमारी आंख भगवान ने ऐसी बना के दी है कि हम दूर का भी देख सकते हैं और पास का भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होती है खुद से हमारी आंखों में, ठीक है। तो ये हमारे पास फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है हमारे पास कि हमारी फोकल लेंथ चेंज होती है, ठीक। तो ये आप समझ गए जो कि हमने फॉर्मूले पे बात की। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या था? इतनी सारी बातें करने के बाद टॉपिक पे आते हैं, एकोमोडेशन, ठीक है। तो वही सीधी सी बात है, ये देखिए, एडजस्ट द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज द डिस्टेंसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो तो इसमें हमारा क्या है? एकोमोडेशन क्या है हमारा? सीधी सी बात है, एक पॉइंट समझ जाओगे आप लोग। तो जिसमें फोकल लेंथ को बार बार एडजस्ट किया जाता है उसे ही कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। फोकल लेंथ हमारी यहाँ क्या कर रही है? चेंज कर रही है, क्योंकि आपने खुद देखा है यू क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक जगह नहीं है, कभी दूर है कभी पास, और हमें सारे ऑब्जेक्ट को देखना है, तो यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब यू चेंज होगा तो हमारी फोकल लेंथ भी चेंज होगी। तो हमारा जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ को बार बार एडजस्ट करना, बार बार चेंज करना, वही हमारा कहलाता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? इसमें क्या है? u जो हमारा है वो चेंज है, और उसका जब u चेंज है तो हमारा f भी चेंज है,
तो अभी क्लियर हुआ कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ये है कि फोकल लेंथ को बार बार एडजस्ट करना, बार बार उसको चेंज करना, वही कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।